नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं महादेव के दिव्य संदेश। आज हम महादेव के दिव्य संदेश देखने वाले हैं। क्या अद्भुत, क्या अकल्पनीय आपके जीवन में होने वाला है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं महादेव के दिव्य संदेश। क्या अद्भुत, क्या अकल्पनीय आपके जीवन में होने वाला है। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है, जो सिचुएशन आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देख रहे हो आपके लिए इसमें मैसेजेस है, आपके लिए इनमें कोई ना कोई मैसेजेस है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे ये आपके जीवन में फलीभूत होगी। और महादेव की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इससे जुड़े और आपके उन सवालों के जवाब आए जो आप जानना चाहते हो। महादेव के दिव्य संदेश। देखिए महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। महादेव कहना चाहते हैं जो भी आपके जीवन में हुआ है, जो भी सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी घटी है जिसको लेकर आपको कभी ऐसा लगा हो कि ये चीज़ आपके साथ भगवान ने सही नहीं की, ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों हुआ। आप बहुत मानते हो भगवान को, आप बहुत मानते हो डिवाइन को, स्पिरिचुअल पावर को, फिर भी आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत हुआ है और इस चीज़ की वजह से आपका विश्वास जब भी डगमगाया है और आपके मन में ये सवाल उठा है कि ये चीज़ क्यों हुई आपके साथ, क्यों। तो उस चीज़ का आंसर है ये कि महादेव आपसे कह रहे हैं कि दिस वॉज डेस्टाइन, वो नियति थी आपके साथ। जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से आपके दिल से पुकार निकल गई भगवान के प्रति कि ये चीज़ क्यों, वाई, तो वो उस चीज़ का आपको आंसर किया जा रहा है कि वो चीज़ नियति थी आपके जीवन में, वो घटित होना नियति थी। क्यों? क्योंकि अगर वो घटित नहीं होता तो उससे भी भयावह कुछ आपके जीवन में घटित हो जाता। जो भी सिचुएशन महादेव ने आपके जीवन में क्रिएट की है, डिवाइन ने आपके जीवन में क्रिएट की है, जो चीज़ आपसे छीन ली गई और उस चीज़ की वजह से आपके दिल में ये क्वेश्चन आया, तो आपको कहा जा रहा है कि वो चीज़ आपके लायक नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने उस चीज़ को आपके जीवन से निकाल दिया है और ये एक नियति थी, ये नियति थी। तो जो नियति थी वो तो होना ही था, ये नियति थी। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ताकि आपका ऑरा और एनर्जी क्लीन हो और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि वो नियति थी। और नियति तो एक ना एक दिन सामने आती है और होता ही, ये आपकी नियति थी, आपका भाग्य था और ये होना उस चीज़ की नियति थी। तो ये नियति थी, इसी वजह से आपके जीवन में घटित हुआ है। आपको उस चीज़ को अब अपने दिमाग से निकाल देना है। ट्रस्ट नीडेड। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि आपको विश्वास की ज़रूरत है। आप बहुत बड़े भक्त हो सकते हो, आप बहुत भक्ति भी करते होगे, उन पर विश्वास भी करते होगे, उन पर भरोसा भी, फिर भी आपकी विश्वास कभी कभी डगमगा जाता होगा। आपका विश्वास डेफिनेटली कभी कभी डगमगाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप विश्वास को अडिंग रखिए, उस विश्वास को बनाए रखिए। आपके विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप विश्वास करेंगे तब भी आप अपने जीवन में रिजल्ट देखेंगे। अगर आप उन पर विश्वास कर कर, आप भगवान पर विश्वास कर कर कोई भी चीज़ करते हो तो उसमें आप शंका मत कीजिए, समझ लो वो चीज़
ठीक ही है, उसमें कोई अविश्वास करने वाली बात है ही नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। आपका विश्वास कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में डगमगा जाता है जहाँ जनरली सबका ही डगमगाता है, पर आपको कहा जा रहा है कि आप तब भी उन पर विश्वास रखिए। वो प्रभु है, वो आपका हमारा किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ते, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको विश्वास रखने की आवश्यकता है। राइट पर्सन इज अराउंड यू, आपके आसपास ही कोई सही व्यक्ति है। आपको किसी भी चीज में मदद चाहिए तो आपके आसपास ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो आपके लिए भगवान ने भेजा है, जो आपके आसपास ही है, जो आपके लिए राइट पर्सन है। और अगर आप शादी को लेकर, विवाह को लेकर ऐसी चीज़ों के बारे में थॉट रख कर देख रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ भी आपके दिमाग में है कि कौन है वो इंसान जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, ये वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वो पर्सन आपके आसपास ही कहीं है। जिससे आप बहुत दूर 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 ढूंढ रहे हो, वो दूर नहीं है, वो कहीं आपके आसपास ही है। तो राइट पर्सन इज अराउंड यू, सही व्यक्ति आपके आसपास ही है। बस आपको ज़रूरत है नोटिस करने की, क्योंकि हो सकता है कोई राइट पर्सन आपके आसपास हो, आपसे कनेक्ट भी हो, पर आप उस चीज़ पर ध्यान ना दे, तो आपका ध्यान कहीं और ही हो। इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि राइट पर्सन आपके आसपास ही है, आप ध्यान दीजिए। और एंडिंग विल बी वंडरफुल, आपको महादेव कह रहे हैं कि अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पर्सनल लाइफ को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, या एनीथिंग सिचुएशन, वो उस सिचुएशन का उसका अंत एक वंडरफुल, एक बहुत ही अच्छा होगा। इतना अच्छा कि आपको लगेगा कि बस आपको यही चाहिए था। मतलब आपकी लाइफ में कुछ बुरी चीज़ों का अंत होने वाला है, डेफिनेटली कुछ बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से निकलने वाली है, कुछ बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली है, पर उसका अंत बिल्कुल भी भयावह नहीं होने वाला, एकदम वंडरफुल, जहाँ आपको लगे कि चमत्कार हो गया, जहाँ आपको लगे कि आपको वो प्राप्त हो गया जो आपका दिल चाहता था, जो शायद आप तक, आपके दिमाग तक भी नहीं पहुंचा था, वो खुशी, ऐसा अंत जहाँ आपको संतुष्टि हो। तो आपके जीवन में डेफिनेटली किसी बुरी स्थिति का महादेव अंत करने वाले हैं, पर वंडरफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अचंभित तरीके से, जहां आपके जीवन की कोई खराब परिस्थिति, खराब सिचुएशन या खराब कार्मिक लोग निकाले जाए, पर इस तरह से जहां उस चीज का छूटने का इतना सा भी दुख आपको ना हो, और आप उस चीज की वजह से अपने आप को कृतज्ञ फील करो, भाग्यशाली फील करो, अपने आप को लकी फील करो कि आप उस चीज से बच गए। इस तरीके से कुछ आपके जीवन में एंड होने वाला है। आपको कहा जा रहा है आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, आप ज़्यादातर कंफ्यूज होते हो, कभी कभी नहीं, आप काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हो, कभी आपको कुछ चाहिए, कभी आपको कुछ चाहिए, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको एग्जैक्टली सबसे पहले क्या चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है क्लियर योर माइंड, पहले आप खुद क्लियर कर लीजिए आपको क्या चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़िए। और जब आप समझ लोगे कि आपको क्या चाहिए, देखिए क्लियर योर माइंड, जब आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या चाहिए और आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे, तो आपसे महादेव कह रहे हैं वो खुद आपके रास्ते की सारी बाधाओं को दूर करेंगे। बस आपको ओम की चैंटिंग करनी है ताकि आपको एक ओरा मिले, एक पॉजिटिव ओरा मिले, जिस ओरा में कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर पाए। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ओम की चैंटिंग कीजिए और आप अपनी दिशा में जो भी, आप पहले क्लियर हो जाए कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या, जो भी चीज़ चाहिए आपको, जो भी वॉट एवर, जो भी वो चीज़ हो, उस चीज़ पर फोकस कीजिए, उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए, चाहिए करियर वाइज हो, चाहिए प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो,
जो भी चीज़ आपको आपके जीवन में चाहिए उस पर फोकस कीजिए और उसकी दिशा में आगे बढ़िए और ओम की चैंटिंग कीजिए। आपके मार्ग में, आपके रास्तों में जो भी बाधाएं आएगी उसे स्वयं महादेव हटाएंगे। पर आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि देखिए यहाँ मैसेज है लेकिन हॉनेस्टी आपको कहा जा रहा है, आपको ऑनेस्टी की, आप में ऑनेस्टी की कमी है। कभी कभी मैंने पहले ही कहा कि देखिए यहाँ ट्रस्ट नीडेड, मतलब ट्रस्ट, कभी कभी आपका ट्रस्ट डोल जाता है, कभी कभी ट्रस्ट विश्वास में अविश्वास आ जाता है, कभी कभी आपको लगता है कि वाकई ही ये चीज़ पॉसिबल है, क्या महादेव गॉड, क्या गॉड वाकई ही ये करेगी? कि आप अपने ही मन में शंका ला देते हो, ये आपकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैं नहीं कह रहा हो जाती है शंका, पर आपको नहीं करनी है। और इसलिए यहाँ ये कहा निकला है कि आपको ऑनेस्टी की ज़रूरत है। आप ऑनेस्ट रहिए, आप ऑनेस्ट रहिए, आप कभी भी अपना विश्वास मत डगमगाइए। आपको जो प्राप्त करना है उसके लिए आपको किसी गलत रास्ते की ज़रूरत नहीं है, किसी और लक्ष्य को तय करने की ज़रूरत नहीं है और अपना विश्वास टूटने देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना विश्वास बरकरार रखिए। जो भी हुआ था वो नियति थी और वो जा चुका है, पर आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि आने वाले समय में महादेव आपके मार्ग में आ रही सारी बाधाओं को दूर कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं और क्या संदेश है आपके लिए। तो आप अपना ट्रस्ट बनाए रखिए, आपको अपना ट्रस्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना, आप ट्रस्ट बनाए रखिए। जो भी चीज़ आप क्लियर कीजिए कि सबसे पहले आपको क्या हासिल करना है अपने जीवन में, और उसके प्रति समर्पण रहिए, उसके प्रति ऑनेस्ट रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। यस देखिए, यस आई एम विथ यू, कितना परफेक्ट आंसर आया है। यस आई एम विथ यू। महादेव आपसे कह रहे हैं जो भी चीज़ आपको चाहिए उससे ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ो, वो आपके साथ है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ यस है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको चाहिए यस एंड नो में, तो आपके लिए यस आया है। आप इस रीडिंग को देखते हुए जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा था, कोई ऐसा प्रश्न अगर उद्भव हुआ है कि क्या ये चीज़ हो सकती है या नहीं, तो उसके लिए यस है, मतलब डेफिनेटली वो चीज़ हो सकती है। और महादेव खुद आपसे कह रहे कि वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप में अविश्वास बिल्कुल ना आने दे। देखिए ब्लेसिंग आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वे, आपके जीवन में आशीर्वाद आ रहे हैं, आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिस चीज़ को चाहे वो करियर हो, मुकाम हो, प्रमोशन हो, विवाह हो, कोई पर्सन हो, जिसको भी आप पाना चाहते हैं वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है, पर डिफरेंट वे से, अलग दिशाओं से। जैसा आपने सोचा है वैसे नहीं, जो भी आएगा ऐसे तरीके से आएगा जो तरीका आपने कभी सोचा नहीं, पर आएगा ज़रूर और आप ही के जीवन में वो ब्लेसिंग आएगी। आपकी प्रायोरिटी जो कोई भी हो, चाहे आपकी प्रायोरिटी जॉब हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, प्रमोशन हो, करियर हो, पर्सनल हो, पर जो भी आपकी नीड है वो ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी, पर डिफरेंट वे से। महादेव जी आपको वो चीज़ देखे बट डिफरेंट वे से, क्योंकि देखिए जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहीं से प्रभु की सोच शुरू होती है। हम हजार थॉट सोच ले कि ऐसे ऐसे ऐसे, शायद 1000 थॉट, पर उन हजारों के बाद भी एक अलग वे निकलता होगा, उससे डिवाइन हमारे जीवन में कुछ बेहतर करेगी। मतलब हमारी सोच वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है जहाँ से उनकी सोच सिर्फ शुरू होती है। हम कुछ भी कर ले उस लेवल तक सोच ही नहीं सकते जहाँ प्रभु की लीला होती है। तो ये लीला है उनकी कि आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, पर डिफरेंट वे से, डिफरेंट डायरेक्शन से। तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए कि आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे या नहीं, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। आप अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ राइट पर्सन इज अराउंड यू, तो वो आपके जीवन में आएगा या नहीं, तो डेफिनेटली, क्योंकि यस आया है,
आपके जीवन में वो चीज़ आएगी, पर डिफरेंट वे से, डिफरेंट दिशाओं से, डिफरेंट तरीके से, जिसे आप सोच नहीं सकते। जब वो आपको मिल जाएगा तब आप अचंभित रह जाओगे कि कैसे ये चीज़ मुझे ऐसे मिल गई इतनी आसानी से। मैंने तो इसे बहुत मुश्किल समझ कर रखा था। कुछ ऐसे जहां आप आश्चर्यचकित हो जाओगे और जहां बिल्कुल ही डिफरेंट वे होगा, बिल्कुल ही जिस दिशा में आप कभी सोच भी नहीं सकते, उस तरह से आपके जीवन में ये ब्लेसिंग आएगी। ये संदेश देना चाहते हैं आपको शिव जी। अंडरस्टैंड द साइन, आपको कहा जा रहा है आप समझो। देखिए, अंडरस्टैंड साइन, आपको कहा जा रहा है आप संकेतों को समझिए। हो सकता है आप बहुत ही स्पिरिचुअल है, आप बहुत ही भक्तिवान है और आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, पर कभी कभी आपका विश्वास डगमगा जाता है। कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से इंसान है संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो ठीक है, पर आपको कहा जा रहा है कि इसके अलावा भी वो आपको साइन देते हैं, पर आप समझते नहीं हो। आपको डेफिनेटली, देखिए ये मैसेज निकला है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ साइन जरूर दिए जाते होंगे। आपको बहुत ज्यादा पक्षी, बर्ड दिखाए जाते होंगे, क्योंकि ये कार्ड से मुझे एनर्जी आई कि आपको बर्ड दिखाए जाते हैं, आपको बर्ड दिखाए चाहते हैं, पर आप उस साइन पे ध्यान नहीं दे रहे। और ज्यादातर व्हाइट कलर के बर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक भी हो सकता है जोड़े में भी, कभी कभी आपको जोड़े में भी। देखिए यहाँ भी साइन आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति विशेष का इंतजार कर रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति का, लाइफ पार्टनर का, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का, ऐसे कोई व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपका साइन होगा एक जोड़े में व्हाइट बर्ड दिखना। जोड़े में जब कभी भी आपको पक्षी दिखे, चाहे वो व्हाइट ना भी हो, पर यहाँ एनर्जी व्हाइट की है तो मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए आपको जोड़े में जब भी पक्षी दिखता है तो ये साइन है कि कुदरत चाहती है कि आप उनके साइन को समझो, कनेक्ट करो, प्रभु के समीप जाओ, उनके सानिध्य में रहो और अपने कर्मास क्लीन करो, ताकि आपकी लाइफ में अबरनेस जल्दी से आए। और अगर आप करियर वाइज देख रहे हो, आप अपने जीवन में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको बर्ड, तब भी आपको बर्ड दिखते होंगे, पर तब भी आपको एक बर्ड दिखता होगा, दो भी दिख सकते हैं, तीन दिखते होंगे, चार, जोड़ो आप झुंड में, झुंड में ऐसे। पर सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पर्टिकुलर जोड़ों में ही दिख रहे हैं, आपको किसी भी वे में 1 2 3 4 या झुंड में भी बर्ड दिख सकते हैं, और ज्यादातर व्हाइट बर्ड दिख सकते हैं। तो वो साइन है, ये सारे साइन है। और इसके अलावा भी आपको काफी साइन मिलते होंगे, आपको 333 दिखाई देता होगा, आपको अलग अलग तरीके के साइन दिए जाते होंगे, आपको कमल, आपको पुष्प दिखाई दे रहे होंगे, आपके लिए एक विशिष्ट साइन है, आपको ज्यादा फूल दिखाई दे रहे होंगे। जहां आपने मोबाइल खोल दिया, कोई आपको फूल दिख रहा है, कुछ ऐसी रील देखिए जहां उसमें फ्लावर है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये आपको साइन दिए जा रहे हैं, आपको जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। और आपके लिए मिरेकल, देखिए आपके लिए मिरेकल का कार्ड आया है, तो आपके लिए ये दिव्य संदेश है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके जीवन में मिरेकल होगा। महादेव की कृपा से आपके जीवन में मिरेकल होगा, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर इसी वजह से, क्योंकि देखिए आपके जीवन में मिरेकल लिखा हुआ है, इसी वजह से आपको ये सारी डिमांड है कि आप ट्रस्ट कीजिए, इतना ट्रस्ट जहां कोई संदेह के लिए जगह ना हो। आप ऑनेस्ट रहिए, चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं हो, चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबतें हो, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, आप ऑनेस्ट रहिए। क्योंकि जब हम सच्चे पथ पर ही आगे बढ़ते हैं, हम अपने जीवन में सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, तब भी प्रभु हमारे लिए लड़ने आते हैं। अगर हम भी परिस्थितियों से लड़ थक कर, हार कर असत्य का मार्ग पसंद कर लेते हैं, गलत रास्ते पसंद कर लेते, तो वो क्यों आएंगे हमारे लिए?
वो क्यों आएंगे हमारे लिए स्टैंड लेने, वो क्यों आएंगे हमारे साथ चमत्कार करने? नहीं। इसीलिए शायद ये मैसेजेस निकले, ये ही वजह से इस सारे मैसेजेस निकले हैं कि आपके जीवन में कुछ चमत्कारी उन्होंने लिखा हुआ है जो जो होकर रहेगा। आप उस चीज से के लिए निश्चिंत हो जाए, क्योंकि देखिए ये इसका कार्ड है, मतलब जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी। आपके जीवन में मिरेकल होगा, कोई ऐसी परिस्थिति का चमत्कारी निदान होगा जिसकी विषय में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये चीज़ आपको मिल सकती है, इतनी आसानी से मिल सकती है, इस तरीके से मिल सकती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ डिफरेंट है। आपको कोई खुशी मिलने वाली है डिफरेंट वे से, डिफरेंट दिशा से, डायरेक्शन से। आपके जीवन में ट्रस्ट की नीड है, आप ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट की नीड है, क्योंकि देखिए ट्रस्ट की नीड भगवान के प्रति ही होती है। इंसान के प्रति इतना ट्रस्टवर्दी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। हम अगर बहुत सीधे रहते हैं तो फिर भी हमारे साथ धोखा होता ही है, हम टेढ़े रहते हैं फिर भी हमारे साथ धोखा होता ही है। इंसानों की बात हो ही नहीं रही, यहाँ बात है प्रभु की, यहाँ बात है भगवान की, यहाँ बात है देवी माँ की। आप जिससे भी मानते हो, जो भी आपके आराध्य है, जो भी आपके देवी देवता है, जो भी आपकी कुल देवी है, उस डिवाइन पावर की, महादेव महाकाली की, आप उनके प्रति अपना ट्रस्ट बरकरार रखिए और ऑनेस्ट रहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, आप ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि आपके जीवन में मिरेकल लिखा हुआ है। और जब आप अपने जीवन में ऑनेस्ट रहेंगे, आप अपने जीवन में सत्य पर हमेशा अडिग रहेंगे और हमेशा एक सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, खुद भगवान स्वयं आपके साथ न्याय करेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है, वो खुद आए कि आपके जीवन में चमत्कार करने, क्योंकि जब हम इतने, प्रभु हमारी परीक्षा लेता है, पर हम खरे सोने जब निकलते हैं तब भी वो फल देते हैं। अगर हम ही खोटे सिक्के निकल गए तो फिर क्या फल? तो आपकी ये परीक्षा की घड़ियां है जो आपके जीवन में चल रही है। आप अपने जीवन में काफी दुखी हो, लोगों के हिसाब से बहुत पीछे हो, मतलब आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके स्कूलमेट हो गए, आपके साथ जो पढ़ते थे, आज वो काफ़ी आगे है, काफ़ी, और आप पीछे हो। आपको लग रहा है सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे हूँ। सबके बच्चे हो गए, मेरे नहीं हुए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबकी एनर्जी कनेक्ट होगी काफ़ी, कि सबके बच्चे हो गए, मेरे अभी तक नहीं हुए। सबके हस्बैंड यहाँ है, मेरे हस्बैंड यहाँ है। लड़का हो तो मेरे सारे फ्रेंड अच्छी जॉब पे है, मैं तो भी सेटल भी नहीं हुआ, मेरी तो भी स्ट्रगलिंग चल रही है, मुझे तो ढंग की जॉब नहीं मिल रही है। मेरे सारे दोस्त जो भी मेरी उम्र के थे, जो भी मेरे साथ थे, वो सब आज बहुत आगे निकल चुके हैं। हम अभी तक यहाँ पीछे क्यों है, मैं कैसे आगे? आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उन इंसानों में से हो जिनकी लाइफ में सब कुछ देरी से होगा, बट बेस्ट होगा, बेस्ट, क्योंकि वो प्रभु देंगे। क्योंकि यहाँ एक एनर्जी मुझे फील हो रही है परीक्षा की, एग्जाम, आपकी ना परीक्षा ली जा रही है, आपकी डिवाइन के द्वारा, आपकी भगवान के द्वारा परीक्षा ली जा रही है कि आप उनके काबिल हो या नहीं। क्योंकि देखिए ऐसे ही नहीं प्रभु की कृपा कभी भी प्राप्त होती, कभी भी। अगर हम दुष्ट इंसान हैं तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, हम आगे निकल जाएंगे। पर एक समय आएगा जब हमारा इतना नाश होगा, तब भी हमें कोई बचाने नहीं आएगा। पर हम एक आस्तिक व्यक्ति है, एक अच्छे व्यक्ति है, तो हमारा जीवन कितनी ही कांटों भरी राहों से होकर क्यों ना गुजरे, एक समय आएगा जब संसार की सारी खुशियां हमारे पास होगी और वो खुशियां स्थायी होगी। उस खुशियों पर किसी की नजर लगाने की हिम्मत नहीं होगी और हमारे जीवन में उतना बुरा समय नहीं आएगा या फिर उतनी बुरी परिस्थितियां नहीं आएगी, विनाश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु स्वयं रक्षा करेंगे। हमने पूरी जिंदगी उनकी परीक्षा में काटी है तो आखिर वो हमारी रक्षा करेंगे। पर जिन्होंने अपने जीवन में परीक्षाएं नहीं दी है, छल कपट का साथ लिया है, कलयुगी लक्षण यूज किए हैं और अपने जीवन में आज तरक्की कर रहे हैं, पर एक समय आएगा जब वो अपने कर्म भोगने पर आएंगे, तब उनके साथ प्रभु नहीं होंगे, तब उन्हें कोई नहीं बचाने आएगा, क्योंकि उन्होंने कभी भक्ति की ही नहीं, जिसकी वजह से प्रभु उनके सामने आए, उन्हें बचाए, उन्हें प्रोटेक्ट करे। पर आप कर रहे हो तो ये मत सोचो कि दूसरों से ज्यादा आपका जीवन कठिन है और दूसरों
आपने कोई पाप किया है? नहीं, पाप नहीं किया है। और हाँ, कुछ पाप हमारे पूर्व जन्म के होते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं, और वो तो उन्हें भी भोगने पड़ेंगे, पर वो बाद में भोगेंगे, हम पहले भोगेंगे। जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, जो भी व्यक्ति धार्मिक होता है, वो अपने जीवन के शुरू में ही अपने कर्म बंधन भोगता है। क्यों? क्योंकि उसे उससे मुक्त करते हैं प्रभु, और बाद में एक बहुत ही अच्छा जीवन प्रदान करते हैं। और जो भी व्यक्ति नास्तिक होता है या फिर कपटी होता है, उन्हें अपने जीवन की शुरुआत में कभी अपने कर्म फल भोगने को नहीं मिलती। वो शुरुआत में अपने पुण्य फल भोगता है और आखिर में अपने पाप कर्म भोगता है, और तब उसकी सहायता करने के लिए संसार में कोई शक्तिमान नहीं होता है। तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जिनके जीवन में कठिनाइयाँ पूर्व में आई है, बाद में नहीं। तो अपने आप को अनलकी मत समझो, अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि हम अपने जीवन में प्रभु के लिए परीक्षा दे रहे हैं। हमें उन्होंने उस काबिल समझा कि वो हमारी परीक्षा ले कि हम उनके भक्त बनने के लायक है भी या नहीं। वरना दुष्टों को तो वो परीक्षा दे ही नहीं कि वो लायक ही नहीं है, पर हम उस लायक है, तब भी वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो आपको कभी भी अपने आप को कमतर नहीं आंकना है। देखिए, आप जब जितना अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे, आप अपने आप को जितना भाग्यशाली मानेंगे, आप उतने ही भाग्यशाली होते जाएंगे। और जब आप अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे, यही पहला साइन है आपका प्रभु के प्रति समर्पण का। तब भी प्रभु को लगेगा कि नहीं, ये खुद को इतनी तकलीफ में भी भाग्यशाली मान रहा है, यही मेरा भक्त है, क्योंकि वो मेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहा है, और वो भी हंसते हंसते। देखिए, जीवन की कठिनाइयाँ, जीवन के पाप कर्म हमें काटने तो है ही। अगर हम हंसते हुए काटे, रोते हुए काटे, काटने तो हमें है, तो हम हंसते हुए काटे, ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न हो और उन्हें भी हम पर गर्व हो कि हमने उनकी सारी एग्जाम में अव्वल किया है। तो यहाँ जो कोई भी अभी तक इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली आपके जीवन में परीक्षा चल रही है। ये आपका कोई बुरा कर्म नहीं है, और आपको अपने आप को कभी भी अनलकी नहीं समझना। सदैव अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझे कि आप प्रभु के दास हो, आप शिव के दास हो। अपने आप को भाग्यशाली समझे, और शिव जी आपसे कह रहे हैं वो बहुत ही जल्दी आपके जीवन की ये सारी परेशानियां खत्म करेगी। एंडिंग विल बी वंडरफुल, एकदम वंडरफुल तरीके से आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त करेंगे, और आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारा मिरेकल होगा, जो आपके जीवन की आपको सबसे प्यारी खुशी ला कर देगा। इतने अच्छी ब्लेसिंग है महादेव की, तो इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए। और ब्लेसिंग को क्लेम कैसे करेंगे? आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। और इस वीडियो को तो लाइक ज़रूरी कीजिए, क्योंकि जब भी आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, तब भी आप इस वीडियो की एनर्जी को इन्वोक करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आपके जीवन में मिरेकल आए। और अगर आप कमेंट करना चाहते तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि आप रेडी है चमत्कार के लिए, आप रेडी है महादेव के मिरेकल के लिए। तब आपके जीवन में ये मिरेकल शीघ्र ही आ जाएगा। तो आप रेडी रहिए अपने जीवन में मिरेकल के लिए, और सदैव पॉजिटिव रहिए, ऑनेस्ट रहिए, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, विश्वास टूटना नहीं चाहिए। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख ले, महादेव क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। देखिए, महादेव आपसे कहना चाहते हैं कुंडलिनी योगा, हील योर 7 चक्रास। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ साइन आपको ज़रूर दे रहे हैं, पर आपको साइन समझ में नहीं आते, या फिर आप उस साइन को इंट्यूटिवली समझ नहीं पाते। देखिए, सबके लिए साइन का मतलब एक जैसा नहीं होता। मुझे कुछ साइन दिख रहा है, तो वो मेरी लाइफ में पर्सनली मुझे जो मेरे जीवन में परिस्थिति चल रही होती है, जो मुझे आंसर चाहिए, जो मैं भगवान से उम्मीद कर रही हूँ, वो उसके लिए होता है। आपके जीवन में जो साइन चल रहा है, वो ही साइन जो मुझे दिख रहा है, वो आपके लिए अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन की परिस्थिति अलग है, आपका उद्देश्य अलग है, आपकी कामनाएं अलग है, आपकी इच्छाएं अलग है। पर आप
एक चीज़ हर एक इंसान पर सेम नहीं बैठ सकती। तो आपको ये एडवाइस क्यों दी जा रही है कि आप अपने चक्रों को बैलेंस कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप कुंडलिनी योगा, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी, बस कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आप थोड़ा सा समय एकांत में अपने साथ बिताएं और अपने ऊपर वर्क करें, ताकि आप उन साइन को समझ पाए। क्योंकि जब भी आप ये करोगे, सर शुरू में बहुत मुश्किल है, पर धीरे 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 करिए, आपको ना साइन अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर आपको कुछ दिखा और आपको लग रहा है कि इसका मतलब ये है, आप कुछ सोच रहे हो, आपको कोई साइन दिखा, तो आप कहोगे कि नहीं, मुझे ये साइन दिखा है, एक्चुअल में इसका मतलब यस है, भगवान मुझसे कहना चाहते हैं कि हाँ ये ज़रूर होगा। तो जो इंट्यूशन आपको हो रही है, वो ही आपका आंसर है। आपको जो फील हो रहा है, जो उपाय अपने आप आपके अंदर से निकल रहे हैं, वो आपका आंसर है। क्यों वो तब आएगा जब आप थोड़े से इंट्यूटिव होंगे। तो इसी वजह से आपको अपने ऊपर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़े योगा कीजिए या मेडिटेशन कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए अपने हिसाब से, पर कुछ कीजिए ताकि आप इंट्यूशन से कनेक्ट हो और आप साइन को समझ पाए। देखिए, महाकाल आपसे कह रहे हैं, लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन। आपको देखिए, पहले ही कितना एक्यूरेट निकला है ये कार्ड, कि पहले ही मैसेज आ गया कि आप ऑनेस्ट रहिए। दूसरा, आप ट्रस्ट की ज़रूरत है, और ट्रस्ट की ज़रूरत है। आप विश्वास हिलने मत दीजिए, विश्वास, संपूर्णतः विश्वास रखिए, ऐसा विश्वास जिसे कोई तोड़ ना पाए, ऐसा विश्वास रखिए। तो यहाँ लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन। हनुमान जी कैसे भक्त थे, किसी की मजाल है उनका विश्वास उनके प्रभु पर से तोड़ ले। अखंड ब्रह्मांड में किसी की मजाल है कि हनुमान जी का विश्वास उनके प्रभु से तोड़ ले। वो कितनी डेडिकेशन से भक्ति करते थे, कितनी इस संसार में, समस्त ब्रह्मांड में अगर कोई परम भक्त है तो वो हनुमान है। उनसे नीचे है सारे भक्त, बहुत भक्त है, कितने भी भक्त हो गए, कितने ही भगवान के भक्त हो गए, पर हनुमान जी का स्थान सबसे ऊपर है। क्योंकि उनके जैसा भक्त कोई है ही नहीं, उनके जैसी डेडिकेशन किसी भी भक्त में नहीं हुई, चाहे वो रावण हो या कोई भी हो। हनुमान जी संसार के सबसे बेस्ट भक्त है, क्योंकि उनके अंदर इतनी डेडिकेशन थी, इतना धैर्य था जितना संभव नहीं है। हर किसी के लिए आपको कहा जा रहा है कि ये गुण जो हनुमान जी का, हम हनुमान जी जैसे गुण नहीं बन पाते, नहीं बन सकते। हम इंसान हैं, हम तुच्छ मानव हैं, ये तो भगवान है, पर उनका वो गुण हमें अपने अंदर उतारने की आवश्यकता है। आपको ये मैसेज शिव जी के द्वारा दिया जा रहा है कि हनुमान जी कैसे थे, डेडिकेटेड, अपने प्रभु के ऊपर संपूर्ण समर्पित, बिल्कुल डेडिकेटेड। आपको वैसा होना है। हम इंसान हैं, हम अपने हिसाब से होंगे, पर आपको वैसी उनके उस गुण को फॉलो करना है। आपको डेडिकेशन रखनी है, आपको विश्वास रखना है, ऐसा विश्वास जिसे तोड़ा ना जा सके। देखिए, विश्वास तो हम रख ही सकते हैं, माना हम हनुमान जी जैसा डेडिकेशन नहीं रख सकते। हम हनुमान नहीं है, वो तो भगवान है, और वो तो सबसे पावरफुल भगवान है। तो हमारे अंदर उनके गुण नहीं होंगे, बट हम उनकी तरफ विश्वास तो ज़रूर रख सकते हैं। क्योंकि सबसे आसान चीज़ है यहाँ, कौन सा आपको पहाड़ तोड़ने को कहा जा रहा है, कौन सी आपको सीढ़ियाँ चढ़ने को कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप विश्वास रखिए, ऐसा विश्वास जैसा हनुमान जी को अपने प्रभु के प्रति था। आप जिससे भी मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिसके भी आप परम भक्त हो, जो भी आपका आराध्य है, जिस पर आपको संपूर्ण श्रद्धा है, उस भगवान के ऊपर। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप महादेव पर ही भरोसा रखिए, नहीं, जिस भगवान पर आपका अटूट विश्वास है, उस देवी देवता पर आप अंधा विश्वास रखिए, अंधा विश्वास। बिल्कुल हनुमान जी की तरह डेडिकेशन से विश्वास रखिए और उनकी तरह धैर्य रखिए, वो उनकी तरह भक्ति कीजिए। उन्हें कभी समय का पता ही नहीं चलता था जब वो प्रभु श्री राम की शरण में होते थे, उनकी सेवा में होते थे। उनके लिए दिन रात कुछ मायने नहीं रखता था। जब वो प्रभु के
साथ होते थे, तो आप भी ऐसा धैर्य रखें, समय की परवाह ना करें। आपके जीवन में कितनी खराब परिस्थितियाँ कितने समय से चल रही है, कब तक चलेगी, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। ये सब प्रभु को समर्पित कर दीजिए, उन्हें ये सब कुछ समर्पित कर दीजिए कि वो ही देखेंगे। पर आप बस विश्वास रखिए, और किसी चीज़ की नीड नहीं, आपके लिए बस विश्वास की नीड है। तो आप विश्वास रखिए, सब कुछ आपके जीवन में अच्छे से होगा। और ऑनेस्ट रहिए, सत्य के पथ पर चलिए। हनुमान जी ने कभी अपना पथ नहीं बदला, तो आप भी कभी अपना पथ मत बदलिए। आपके लिए एडवाइस है। माउंटेन्स, आपकी समस्या बड़ी है, ये चीज़ बिल्कुल यहाँ दिख रही है। आपकी जो भी समस्या है वो बड़ी है, पर उसे पार किया जा सकता है। कैसे? धैर्य से, आराम से। आपको कहा जा रहा है फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिसोल्यूशन। आपकी समस्या को अभी आप इतना महत्व मत दीजिए जितना आप देते हैं। आपकी समस्या बड़ी है, नो डाउट आपके जीवन की समस्या बड़ी है, पर आप रिलैक्स कीजिए, क्योंकि वो प्रभु देखेंगे, आपको नहीं देखनी। आप रिलैक्स कीजिए, आपको अच्छा समाधान मिल जाएगा, वो प्रभु के द्वारा मिल जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में मिरेकल्स होंगे। और उस सारी चीज़ों का जवाब है महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। आपको महाकाल कह रहे हैं कि जो भी समस्या है, ये जो भी समस्या है आपके जीवन की, जो भी, उसका समाधान हो जाएगा एक डिवाइन टाइम पर आपके जीवन में। जब वो समय आएगा जिस समय पर आपकी उस समस्या का खात्मा होना लिखा जा चुका है, जिस समय पर भगवान के द्वारा आपके साथ न्याय होना लिखा जा चुका है, जिस समय पर आपको आपकी खुशी, आपकी वो चाहत, आपकी ब्लेसिंग आपको मिलना लिखा जा चुका है, उस समय पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप अपने जीवन में न्याय चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मुकाम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी पर्सनली नीड है, वो चीज़ आपके जीवन में होगी। पर कब? एक डिवाइन टाइम पर। जब आपके जीवन में वो डिवाइन टाइम आएगा, जब वो खुशी आपको प्राप्त होना लिखी है, तब आपके जीवन में वो खुशी आ जाएगी। तो आपको बस फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, ऑनेस्ट रहना है, और उस डिवाइन टाइम पर आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा। मिरेकल, डिवाइन टाइम पर आपके जीवन में मिरेकल होगा, उस चीज़ पर बिलीव रखना है। और आपको अपने कुछ गाइडेंस फॉलो करनी है, आपको ओम मंत्र की चैंटिंग करनी है, आपको योगा करने हैं, या मेडिटेशन करना है, या मंत्र जप, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से वो चीज़ कर सकते हैं, पर आपको कुछ तो करना है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये है महादेव की गाइडेंस और बहुत ही प्यारा आशीर्वाद कि आपके जीवन में अद्भुत और अकल्पनीय क्या होने वाला है। तो आपके जीवन में अद्भुत और अकल्पनीय ये होने वाला है कि आपके जीवन में मिरेकल होगा। आपके जीवन में एक मिरेकल लिखा जा चुका है, जो होगा डिवाइन टाइम आने पर। जब भी आपके जीवन में आपका डिवाइन टाइम आएगा, तब आपके जीवन में ये मिरेकल होगा। ये चीज़ महादेव के द्वारा लिखी जा चुकी है, और उनके दिव्य संदेश है ये, और उनके दिव्य आशीर्वाद है ये, कि आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा, आपके जीवन में मिरेकल अवश्य होगा। इस चीज़ पर विश्वास रखिए और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।